बबली अपने गांव से दूर शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसने शहर की छोटी सी बस्ती में एक घर किराए पर ले रखा था, जिसमें वह गुजारा कर रही थी। बबली के माँ बाप बहुत गरीब थे। वो जैसे तैसे बबली की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। बबली घर से आई तो पढ़ने ही थी, लेकिन न जाने कब उसे बाहर की हवा लग गई, उसे खुद पता नहीं लगा। और बबली पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम करने लगी। वह रात रात तक घर से बाहर रहने लगी। कभी कभी तो वह घर में ही लड़कों को बुलाकर पार्टी करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन बबली को उसके पिता का फोन आता है। बबली बेटा, इस महीने ज्यादा कमाई नहीं हुई है। इस बार तुम्हें कम खर्चा करना होगा। बबली को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। फिर शाम को बबली सब्जी लेने जाती है। तभी वहां एक लड़की आती है और सब्जी वाले से कहती है, अरे भैया, मुझे किराए पर एक रूम चाहिए। क्या आपको पता है किसी सस्ते से रूम के बारे में? जी मैडम, रूम तो मिल जाएगा, लेकिन उसका किराया 5,000 रुपये लगेगा। ये सुनकर लड़की जाने लगती है। तभी बबली के दिमाग में एक आइडिया आता है और बबली उस लड़की को रोक लेती है। सुनो जरा, तुम्हारा क्या नाम है वैसे? जी मेरा नाम रूमी है। मैं एक किराए का रूम ढूंढ रही हूँ जो थोड़ा सस्ता हो। वैसे तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मैंने वह घर किराए पर ले रखा है और मैं ही उसका किराया देती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों आधा आधा किराया देकर वहां रह सकते हैं। फिर रूमी मान जाती है और दोनों घर जाती हैं। रूमी बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे हैं कि वो कहीं रह सके। और फिर बबली भी बताती है कि उसके घर में भी पैसों की दिक्कत चल रही है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बबली और रूमी दोनों के ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे रूमी? किराए का टाइम हो चुका है और हमने सारे पैसे तो पार्टी में उड़ा दिए हैं। हाँ यार, अब क्या करेंगे हम? मुझे तो भूख लगने लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। टेंशन क्यों लेती है? मैं तेरे लिए अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। तू अभी रुक जरा। रूमी फटाफट किचन में जाकर हक्का नूडल्स बनाकर लाती है और फिर दोनों ही नूडल्स खाती हैं। वाह रूमी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने स्वादिष्ट नूडल्स मैंने आज तक नहीं खाए। वाकई तुमने मजे के नूडल्स बनाए हैं। तभी बबली के दिमाग में एक आइडिया आता है। रूमी, क्यों ना हम हक्का नूडल्स बनाकर बेचें? तू कह तो ठीक रही है। वैसे भी इस गली में कोई भी नूडल्स नहीं बनाता। हमारी दुकान खूब चलेगी। और वैसे भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। और फिर दोनों हक्का नूडल्स की दुकान खोलने लगती है। उनके नूडल्स की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। लोग मजे से उनके नूडल्स खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान फेमस होने लगती है और वे दोनों खूब पैसा कमाने लगी। अब वे दोनों हर रोज रात को क्लब में जाकर खूब अय्याशी करती है और वे कभी कभी ओयो जाकर अपनी लाइफ मस्त एंजॉय करती है। यह बात उसके मम्मी पापा को पता लग जाती है और फिर वे दोनों मिलकर बबली को खूब मारते हैं। लेकिन बबली सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसके मम्मी पापा को यह पता लग चुका था कि अब वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इसलिए उसके मम्मी पापा बबली को लेकर अपने घर आ जाते हैं। बबली का मन एक दो दिन में ही भर चुका था। उसे तो बस क्लब में डांस और पार्टी करने का था। लेकिन बबली अब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक रात रूमी अचानक से बबली के रूम में आती है। बबली रूमी को देखकर बहुत खुश हुई और फिर रूमी बबली को लेकर भाग गई।